अभी आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी का जो लाइट है वो हाई बीम पे है। और अगर ये गाड़ी सामने से आएगी, अगर इस वाहन के जो चालक हैं इसे लो बीम पे नहीं करेंगे तो इस वाहन के चालक को तकलीफ होगा, आंखों पर रोशनी पड़ेगा और कुछ देर देखने में। तो जैसे ही ये सामने आती है गाड़ी, तो इस गाड़ी का जो फोकस है आप देख सकते हैं वो लो हो गया। यहाँ पे फोकस होगा जो कि इस वाहन के चालक की आंखों पर नहीं पड़ा और इस वाहन के चालक को तकलीफ नहीं होगा और ये आसानी से निकल जाएंगे। और इसके निकलने के बाद फिर ये ऑटोमेटिक हाई बीम पे चलाएगा। जैसा आप देख सकते हैं अभी हाई बीम पे है और जैसे ही सामने गई गाड़ी ये लो बीम पे आ गया। इसको निकलने के बाद फिर ये हाई बीम पे आ जाएगा। नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह, राणा जन संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस समय उपस्थित हूँ बेगूसराय के रतनपुर डुमरी में। यह मूल रूप से डुमरी गांव है। हमारे बीच एक छात्र हैं, उम्र इनकी 18 वर्ष है। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कुछ ऐसा आविष्कार किया है, कुछ ऐसी खोज किया है जिसके बारे में हम जानने के लिए इनके पास आए हैं। तो इन्हीं से इनका परिचय लेते हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद सर। ये आपने जो मेरे सामने गाड़ी रखा है, दो गाड़ी, एक में कुछ डिवाइस लगे हुए हैं और एक गाड़ी है। ये किस प्रकार की खोज है? आपने किस प्रकार की खोज की है, ये बताएं। ये तो सिस्टम बहुत छोटा है, लेकिन ये जो सिस्टम है, जो जिस समस्या के लिए बनाया गया है वो समस्या बहुत बड़ा है। जैसा कि रात में आप लोग भी कभी रात में वाहन चलाए होंगे, जब सामने से कोई गाड़ी आती है उसका लाइट तेज रहता है तो आपको भी देखने में बहुत तकलीफ होता होगा। कुछ देर तक आंखों पर पड़ता है और आंख थोड़ा तेज लाइट के कारण कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये समस्या सभी लोगों के साथ होती है। तो एक दिन हम भी आ रहे थे लगभग 2 साल पहले पापा जी के साथ बाइक पे बैठ के, तो हम देख रहे थे कि सामने से जो गाड़ी आ रही है वो उसका लाइट जो हाई बीम पे रहता था, जो आंखों पर पड़ता था, कुछ देर बाद कुछ नहीं दिखता था। एक बार एक्सीडेंट होते होते उसके बाद जैसे ही वो गाड़ी निकलती आपको कुछ नहीं दिखेगा। अगर सामने में कोई कुछ आ गया तो गड्ढा आ गया या कुछ पेड़ गिरा हुआ है, पत्थर है, वो नहीं दिखेगा आपको और आप एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तब हमने इस पर सर्च किया। जब हमने सर्च किया तो पाया कि 40% जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो रात में इसी लाइट के कारण होती है। गाड़ियों में ये स्विच दिया हुआ रहता है और रूल है कि अगर आप सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आप देख रहे हैं सामने से आ रहे 200 मीटर की दूरी लगभग जब है, तो आपको लो बीम पे कर लेना है, लाइट को खुद कर लेना। हाँ, खुद करना है। तो ये उसके बाद फिर गाड़ी निकल जाए तो उसके बाद हाई बीम पे करना है। और तो ये लोग इसका पालन नहीं करते थे। जब हम इसे देखें और कुछ लोगों से पूछे कि इस स्विच का काम बताइए, तो हाई बीम लो बीम, तो नहीं बता पाए कि कब इसका यूज करना है, नहीं करना है। तो हमें लगा कि ये बड़ी समस्या है, तो इस पर हमने डिवाइस बनाया जिसमें कि उस स्विच को हमने ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया है। सामने से जैसे ही कोई गाड़ी आएगी तो ऑटोमेटिक रूप से जो हाई बीम पे लाइट है वो लो बीम हो जाएगा। ये तो आपने बताया कि आपके दिमाग में आया, आपने ऐसा कर लिया, है ना। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते होंगे कि इसकी पढ़ाई आपने की या घर में ही इस तरह प्रैक्टिस करने आपने किया? हाँ, जिस तरह ये हम अपने बचपन से ही क्लास 6 से ही छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो आए दिन जो कुछ भी समस्या हो रही है उस पर हम अलग बनाते रहे हैं। और लगभग मेरा मेन रूप से 6 जो था, 6 मॉडल जो है अभी तक मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तरीय तक जा चुका है। अच्छा। हाँ, और छोटे मोटे जो है वो हम अपने लिए बनाते हैं समस्या को देखते हुए। मैं आपको बता दूं दर्शकों कि इनका नाम विशाल कुमार है और ये अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं बेगूसराय के ही इंजीनियरिंग कॉलेज, रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि बचपन से ही इनके अंदर ये रुचि थी, इस तरह के कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इन्होंने बनाया। उसी में एक यह डिवाइस भी है जो सड़क दुर्घटना होने से बचाने के लिए इन्होंने किया है। विशाल जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपके परिवार में आपके पिताजी, आपकी माँ, इन लोगों का शिक्षा से कोई लगाव है या उनका कोई दूसरा रोजगार वगैरह है? नहीं, मेरे पिताजी खुद टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं। और मम्मी हाउसवाइफ है, अपना घर का काम करती है और सिलाई कढ़ाई का काम करती है। इस प्रोजेक्ट को जो आपने तैयार किया, इसमें पापा का भी योगदान रहता है या अपना सिर्फ दिमाग लगाते रहते हैं? नहीं, देखिए इसमें था क्या कि समस्या 2 साल पहले ही हम देखे थे, लेकिन मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था, हमको जानकारी भी नहीं था इस सेंसर के बारे में। जब हम कॉलेज गए
तो वहाँ पे ये सब सेंसर को देखे, वहाँ अच्छा। पे रखा हुआ था, सर के द्वारा बताया गया सेंसर। तो बस मेरे दिमाग में पहले से वो समस्या था, तो उसी को हमने इम्प्लीमेंट किया और ये मॉडल तैयार किया। और इसमें क्या क्या लगाए हैं ये हमारे दर्शकों को बताइए कुछ। इसमें आपने जैसे तो जैसे चलाया हाँ और आपने दिखाया कि ये 2 बल्ब है, हाँ, हाई बीम पहले, हाई बीम है और लो बीम है। हाँ हाई बीम पहले से जल रहा था और ये गाड़ी जो ही नज़दीक आई तो ये हाई बीम लो बीम में माने ट्रांसफर हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे पूरा सिस्टम लगा हुआ है और ये एक सेंसर है जो कि अच्छा। गाड़ियों के साइड में लगा हुआ रहेगा, जी। जिस साइड से गाड़ी आ रही होगी उसके साइड से। तो जैसे ही ये गाड़ी आती है तो ये सेंसर सेंस करता है। इसमें हमने कोडिंग की सहायता से सेट किए हुए हैं कि अगर 200 मीटर की दूरी पर कोई गाड़ी है, उस तरह से उसमें सेट कर देंगे कि इस दूरी पे गाड़ी आएगा तो ये सेंसर उसको सेंस करता है, सेंसर को सूचना मिलता है। और सेंसर जो है, जो मेरे द्वारा जो सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन जाता है। अच्छा। और ये सिस्टम क्या करता है, उसका इन्फॉर्मेशन जाने के बाद इसको जिस तरह का कमांड हम दिए हुए हैं, कमांड दिए हुए हैं कि अगर आ रहा है, सेंस किया तो ये जो अपर लाइट है इसको डाउन करना है, तो ये इसको खुद कर देता है। हाँ, ये उसको कर देता है। एक तरह से एक मिनी कंप्यूटर के रूप में इसको यूज किए हैं। कितना दिन लगा आपको इस तरह इसको पूरा तैयार करने में? इसको तो हम बस कॉलेज गए और सब चीज़ के बारे में जानकारी लिए, तो लगभग 6 महीना में बनाए हैं इसको। 6 महीनों में तैयार कर दिए। तो इस प्रोजेक्ट को आगे कहीं भेजने की प्लानिंग है? जैसे कि इसको हम उसी के लिए तैयार किए थे, ये मॉडल मेरा तैयार था तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन बिहार काउंसिल साइंस टेक्नोलॉजी में इसको प्रस्तुत किए थे, जहां इसे प्रथम पुरस्कार मॉडल के रूप में दिया गया पूरे बिहार स्तर पर। हम बस इतना चाहते हैं कि ये जो दुर्घटनाएं होती है, सरकार को चाहिए कि इसे सभी गाड़ियों में लगाया जाए और ये दुर्घटना नहीं हो। मैंने आपके कहने का ये तात्पर्य है कि सरकार को चाहिए कि सभी गाड़ियों के लिए ये कंपलसरी कर दे ताकि दुर्घटना रुके। क्या और आगे इस तरह का कुछ करने का प्लान है? आगे भी हम जो अपने आए दिन दैनिक समस्याएं होती है उस पर हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। और इससे पहले हमने 4 साल पहले लगभग जब हम पढ़ने जाते थे तो वहाँ पे लोहिया नगर में रेलवे फाटक है जी। तो वहाँ देखते थे वो फाटक है, उस फाटक में क्या है कि लोग फाटक लगने के बाद भी नीचे से जा रहे हैं। आदमी रहता था तो उसको मैनुअल करके उठवा देते थे, आज जबरदस्ती जाते थे। तो वहाँ देखते थे, हमको डर लगता था कि कभी दुर्घटना का चांस है। तो उस पर हमने बनाए थे, जब हम MRGD इंटर कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उसमें एक विज्ञान दिवस ये साइंस एग्जीबिशन हुआ था, तो उसमें हमने वो मॉडल बनाया था जिसमें हमने ऑटोमेटिक रेलवे गेट बनाया था। और हमने उस गेट को इस तरह डिजाइन किया था कि गेट लगने के बाद कोई भी आदमी किसी भी तरह जबरदस्ती उसके अंदर नहीं घुस सकता है। अच्छा। जिसको कि राज्य स्तर तक चयन हुआ था और राज्य स्तर पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री उस समय सुशील कुमार मोदी थे और शिक्षा मंत्री ने उनको देखा था और मुझे प्राइज भी दिया था। हाँ। अभी आपने बताया कि 6 प्रकार के आपने किया, जिसमें एक ये है और एक उसके बारे में आपने बताया। 4 और किस किस डिपार्टमेंट में? जैसे हो गया छोटा छोटा, जैसे कोविड काल के लिए बनाए थे। और एक और होता है कि टर्न पे जो एक्सीडेंट होता है, जैसे अचानक आपको यू टर्न मिल जाता है, वहाँ पे आप इधर से गए उधर से गाड़ी आती, एक्सीडेंट का उस पर बनाए थे। और गणित पे कुछ मॉडल बनाए थे हम कि बच्चों को गणित किस तरह सिखाया जाए, इस पे बनाए थे। और एक है मेरा कि रोडोमीटर जो होता है रोड की लंबाई मापने के लिए, वो आता है 5000 6000 में, तो उसको हमने 200-300 में बनाया था। 200-300 में ही उसको बना दें। माने आए दिन आप इस तरह वर्क करते रहते हैं, कुछ होते रहता है। हाँ, और जैसे कि कोविड काल में था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो उस समय हम सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह पालन हो इस पर हमने प्रोजेक्ट बनाया था। अच्छा। और जैसे लोग बिना सैनिटाइज किए हाथ को टच कर लेते थे, ध्यान नहीं रहता था, तो हाथ में एक ऐसा पहनने वाला डिवाइस बनाए थे और उसको जैसे ही बिना सैनिटाइज किए लोग टच करते थे अपने चेहरे को, उससे पहले उसे अलर्ट किया जाता था। सेंसर के द्वारा बजता था वो। तो ये बनाए थे। तो जो भी आजकल जो दैनिक जीवन में हमें जो समस्या मिलती है पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा उस पर भी हम उस पर लगे रहते हैं। तो इससे पढ़ाई बाधित भी होती है? नहीं, ये मेरा एक मनोरंजन का साधन हो गया बस। मैंने बाहर की दुनिया से अलग रहते हैं आप। हाँ। और घर में ही इस तरह के दुनिया को बनाए हुए हैं। हाँ। अच्छा, ये जब बनाते हैं तो इस तरह करने में आपके पापा मम्मी रोकते नहीं, उनका शुरू में तो था लेकिन जब देखे ये आगे बढ़ रहा है, अच्छा चीज़ है, तो इसको सपोर्ट किए हैं। सपोर्ट करते हैं। हाँ।
आपके भाई बहन हैं वो सीखते हैं इससे या हाँ। वो इससे अलग रहते हैं? नहीं नहीं, वो भी इसी चीज़ में ये मतलब खुद मेरे से नहीं होगा। जैसे कोई भी चीज़ होता है जिसमें वो सपोर्ट करते हैं, मेरा भाई जैसे इसमें मदद करेगा, कुछ अच्छा, हेल्प करेगा, कोई चिल्लाना है तो ये सब चीज़ में वो। मार्केट से ला देते हैं। हाँ। विशाल कुमार हैं, बेगूसराय का बेटा है और इन्होंने अभी तक 6 प्रोजेक्ट तैयार किया है और सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इस समय जो तैयार किया है, आए दिन इन्होंने जिसे बताया और सच्चाई भी है कि 40% दुर्घटना जो होती है रात में वह सिर्फ गाड़ी के लाइट के कारण होती है कि हमारे सामने वाले गाड़ी ड्राइवर जो हैं उनको पता नहीं है कि मुझे हाई बीम में चलना है या लो बीम में चलना है। वो हाई बीम में ही चलाते रहते हैं जो हमारे आँख पर असर करता है और हम देख नहीं पाते हैं। और जब देखते नहीं हैं तो उस गाड़ी के निकलने के बाद मेरे आगे पैर गिरा है कि गड्ढा है कि कोई गाड़ी ही लगी हुई है, हम उसमें ठोकर मार देते हैं और एक्सीडेंट होकर के हम दुनिया से विदा ले लेते हैं। इन्होंने एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया है, निश्चित रूप से ये समाज के लिए उदाहरण है। निश्चित रूप से सरकार को भी चाहिए और कंपनियों को भी चाहिए कि अपनी गाड़ी में इस प्रकार का डिवाइस लगाएं ताकि हमारे समाज में हमारे गाड़ी ड्राइवर के लिए, उस पर जो यात्री होते हैं उनके लिए सुरक्षा हो, अकाल मृत्यु नहीं हो, अकाल मौत के गाल में वो न समाये। यह इनका उद्देश्य था। इन्होंने देखा और इस पर इन्होंने 2 साल का मेहनत किया, 6 महीना इस प्रोजेक्ट पर काम किया। हम आगे लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए विशाल जी, अब आप भी छात्र हैं, आज हमारे चैनल से जो छात्र देख रहे हैं या बेगूसराय के ही कुछ ऐसे मैकेनिक चाहेंगे कि हम जाएं, कंपनी और सरकार नहीं लगाए, कुछ अगारी ओनर भी चाहेंगे कि सरकार की बातें बहुत दूर की होती है लेकिन हम अपने स्तर से अपनी सुरक्षा के लिए अपने गाड़ी में इस तरह के डिवाइस लगाएं और आपसे सीखना चाहें, वो आपके पास आना चाहें, तो उनके लिए क्या संदेश है? उसके लिए है कि अभी थोड़ा ये मॉडल के रूप में है, एक बार इसे प्रैक्टिकली मतलब करके देखा जाएगा गाड़ियों में, ठीक ना, उसके बाद सभी गाड़ियों में मतलब अलाउ किया जाएगा। तो वो लोग अगर चाहेंगे आपके पास आकर के आपसे सहायता लेना, क्या आप सहायता के लिए तैयार हैं? हाँ, उनसे मतलब ये जो है उसे हम फंक्शन के बारे में बता सकते हैं, मैकेनिक को या ओनर को बता सकते हैं जी। तो आप भी आ सकते हैं। आप पहले ये इनका भी सही कहना है कि पहले ये तो इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया है लेकिन बड़े गाड़ियों में इस तरह के कितने बड़े डिवाइस लगेंगे? जी, एक बात तो जी वो है क्या कि इस पे जो है हमसे भी बड़े बड़े इंजीनियर लोग इस पे बैठे हुए हैं, उनको भी मेरा एक उद्देश्य है कि सिर्फ इसको जागरूक करना और ये आइडिया है और इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक ना, जिससे कि ये जो दुर्घटनाएं होती हैं वो नहीं हो। समझ रहे होंगे आप लोग भी कि इनका क्या उद्देश्य है और इस पर भी बड़े बृहद रूप में काम करेंगे, बड़े रूप में काम करेंगे। निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी अमूल्य है, उसके अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए विशाल ने ये महत्वपूर्ण काम किया है। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपकी शुभकामना दिन रात इन्हें आगे बढ़ाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। फिर अगले न्यूज़ में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।